नमस्कार, न्यूज़डंका में आप सभी का स्वागत है। अक्सर किताबी भाषा में कहा जाता है कि चुनाव का मुद्दा विपक्ष तय करता है, लेकिन वर्तमान में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि 2024 का मुद्दा बीजेपी ही नरेट करेगी और विपक्ष उसका अनुसरण करेगा। वैसे भी विपक्ष दिख नहीं रहा है तो मुद्दा नरेट करने का मामला ही नहीं बनता, लेकिन भाई चुनाव है तो मुद्दा तो होगा ही। बहरहाल राष्ट्रपति चुनाव जीतकर बीजेपी ने एक तरह से 2024 की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन विपक्ष ने अभी तय नहीं कर पाया है कि विपक्ष की किस बात पर सहमति बनाना है और किस बात पर नहीं। विपक्ष में कई दल हैं, सभी अपने अपने विचार और अपनी अपनी सहूलियतें चाहते हैं। 2024 की तैयारी का ऐलान ममता बनर्जी ने शुरू करने की बात 21 जुलाई को टीएमसी द्वारा बनाए जाने वाले शहीद दिवस पर की, जिसका जिक्र मैंने अपने वीडियो विपक्ष में ममता दरकिनार में किया है। तो क्या 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जमीनी तैयारी शुरू हो गई है? क्या चुनाव का मुद्दा तय हो चुका है? बीजेपी के राष्ट्रपति चुनाव जीतने पर ऐसा कहा जाने लगा है कि बीजेपी ने आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर कई राज्यों में फैले आदिवासियों को अपने साथ लाने की कोशिश की है, जबकि किसान आंदोलन से हुए नुकसान की भरपाई के लिए उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को बनाया है। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि धनखड़ राजस्थान से आते हैं। जाति समुदाय भी एक मुद्दा होगा। तो अब यह जानने की कोशिश करते हैं कि वह कौन कौन से मुद्दे होंगे जो 2024 के लोकसभा चुनाव में उछाले जाएंगे। बहरहाल 2024 के चुनाव में अभी समय है, लेकिन उसकी तैयारी जोर शोर से शुरू हो गई है। तो पहला मुद्दा जनभावनाओं को छूते हुए भ्रष्टाचार होगा, जिसमें मंत्री, पार्टी और परिवार का रोल बहुतायत होने वाला है। सबसे ज़्यादा चोट ममता बनर्जी को मिलने वाली है, और होगी भी क्यों न, क्योंकि ममता जिस तरह से मनमानी और उदंडता दिखाती हैं, उससे साफ है कि उनके भ्रष्ट मंत्रियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी कोयला घोटाले केस में ईडी और सीबीआई के दफ्तर का चक्कर लगा रहे हैं। अब उनके मंत्री पार्थ चटर्जी और शिक्षा राज्य मंत्री परेश अधिकारी भी शिक्षा भर्ती घोटाले में फंस गए हैं। चटर्जी की करीबी कहे जाने वाली बंगला, उड़िया और तमिल फिल्मों में काम करने वाली अभिनेत्री अर्पिता मुखर्जी के घर से 20 करोड़ कैश मिलने के बाद टीएमसी और ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ममता खुद को पाक साफ बताती हैं, लेकिन उनके नेता मंत्री जनता के पैसों के लूट कैसे करते हैं यह सामने आ चुका है। 20 करोड़ की रकम मामूली नहीं होती। बीजेपी इस मुद्दे को 2024 में पूरी तरह से भुनाने का काम करेगी। 2024 में ममता के खिलाफ यानी उनका मुंह बंद करने के लिए भ्रष्टाचार का बीजेपी जोर शोर से उठाएगी। उसमें अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी को भी परिवारवाद से जोड़ा जाना तय है। इसी तरह झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन कोयले की खदान लीज पर लेने पर फंसे हुए हैं। उन्होंने समृद्ध विभाग के मंत्री रहते हुए खदान लीज पर ली थी। उनके और उनके करीबियों द्वारा सेल कंपनी चलाने और अपने नाम पर खदान लीज आवंटित करने का मामला कोर्ट में है। खनन लीज मामले और धन शोधन केस में सोरेन के खिलाफ जांच एजेंसियां जांच पड़ताल में जुटी हुई हैं। इसी तरह राजस्थान में अशोक गहलोत के भाई भी फंसे हुए हैं, जबकि कांग्रेस नेशनल हेराल्ड केस में अंतिम सांस ले रही है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी रडार पर हैं। मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि मौजूदा सरकार द्वारा लिए गए कुछ निर्णयों की जांच सीबीआई कर सकती है, जिसमें कुछ योजनाएं और अन्य फैसले हैं। वैसे वसूली कांड में इस सरकार में मंत्री रहे अनिल देशमुख, पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे, धन शोधन मामले में मंत्री नवाब मलिक, उद्धव ठाकरे के साले और उनके सबसे करीबी संजय राउत, अनिल परब आदि चेहरे फंसे हुए हैं और जांच एजेंसियों की रडार पर हैं। बहरहाल भ्रष्टाचारियों की लिस्ट लंबी है। याद रहे 2014 में कांग्रेस की सत्ता गंवाने का एक कारण कई घोटाले थे। इस चुनाव में जनता को बताया गया था कि कांग्रेस ने कैसे जनता के पैसों को अपनी जेब में भरा। ये तमाम बातें घोटाले के संदर्भ में कही गई और नतीजा सबके सामने था। 2019 में भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं बना, इसमें राफेल अपवाद है, लेकिन इसका दांव कांग्रेस पर उल्टा पड़ा। जबकि बीजेपी ने विकास का मुद्दा, राम मंदिर, धारा 370, एयर स्ट्राइक आदि से जनता में अपनी पैठ बनाई। दूसरा मुद्दा परिवारवाद का है। 2024 में परिवारवाद बड़ा मुद्दा होगा। राजनीतिक दलों में परिवारवाद की अमरबेल फैली हुई है। इसी की वजह से भ्रष्टाचार भी है। इसके निशाने पर महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे परिवार, शरद पवार परिवार, दिल्ली में गांधी परिवार, तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव का परिवार, उत्तर प्रदेश से मुलायम सिंह यादव का परिवार, बंगाल की ममता की पार्टी आदि भी की कहानी इस लोकसभा में खूब सुनाई जाएगी।
नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी के बाद सोनिया गांधी से पूछताछ की जा रही है, जिसका पार्टी जोर शोर से विरोध कर रही है। इसी तरह बीजेपी तेलंगाना में केसीआर की पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगा रही है। यहाँ 2023 में विधानसभा का चुनाव होना है। अगर यहाँ बीजेपी सत्ता में आती है तो यहाँ भी परिवारवाद मुख्य मुद्दा होगा। इसी तरह तीसरा मुद्दा धर्म संस्कृति से जुड़ा होगा। इसमें हिजाब, हनुमान चालीसा, नमाज, मस्जिद में लाउडस्पीकर जैसे मुद्दे पार्टियों द्वारा उठाए जाएंगे। इन मुद्दों का उपयोग पार्टियां ध्रुवीकरण करने के लिए करेंगी। हाल के दिनों में कर्नाटक में शुरू हुआ हिजाब विवाद पूरे देश में फैल गया। नमाज के दौरान लाउडस्पीकर को बंद करना भी एक मुद्दा होगा। इसी तरह पैगंबर साहब पर बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान पर भी अभी विवाद जारी है। इसी को आधार बनाकर कट्टरपंथियों ने कई हिंदुओं को निशाना बनाया था, जिसमें राजस्थान के कन्हैया लाल को मारकर उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया था। साथ ही अभिव्यक्ति की आज़ादी, सोशल मीडिया और तत्कालीन घटनाएं 2024 के चुनाव का दिशा और दशा तय करेंगी। चलते चलते यह भी बता दें कि सबसे बड़ा मुद्दा खुद विपक्ष होगा, क्योंकि उसका चेहरा तय नहीं होगा, या होगा भी तो आम सहमति बनाना मुश्किल होगा, जिसका असर देखने को मिल सकता है। ममता बनर्जी 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्र में रहेंगी, तो देखना होगा कि इन मुद्दों के सहारे जय किसकी होती है। ममता क्या विपक्ष की चेहरा होंगी? ऐसे तमाम सवाल हैं जिसका जवाब मिलना जरूरी है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। ताज़ा खबरों के लिए न्यूज़ डंका ऐप को डाउनलोड करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।